वेलकम बैक गाइस टू योर वेरी ओन चैनल। आई नो कि थोड़ा सा डिले हुआ है अपना, बट नेवरदलेस ये वाला पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता के चलूँगा कि सीए फाइनल एग्ज़ाम में जैसे मैंने 4 एग्जामेशन सिक्योर किया है, राइट। जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स है, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, देन एससीएमपी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका सबसे पहले तो एक बात बताना है, देयर इज़ अ मिथ कि लोग आपको बताते हैं कि यार यू नीड टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर टू गेट एन एग्जामिशन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई वो चीज़ पे उतना ना फोकस मत करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ना क्वालिटी मैटर्स एंड द क्वांटिटी डजंट रियली हेल्प यू। उसमें क्या होता है जैसे फॉर एन एग्जांपल एससीएमपी, उसमें मेरे को याद है कि 78 to 80 मार्क्स का मेरा अटेम्प्ट हुआ था, तो आई स्टिल गॉट एन एग्जामिशन इन दैट पेपर। उसके बाद एफआर ले लो, एफआर में 84 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो उसमें भी 64 आया है। तो सारा ही पेपर में ऐसा ही है कि आप यार क्वांटिटी में उतना मत जाओ कि पूरा पेपर करना है, वो उस चक्कर में आपका ना परफेक्शन अंडरमाइन हो जाता है। द पॉइंट इज़, सबसे पहला स्टेप अपना 100 मार्क का अटेम्प्ट का उतना सोचो मत। आप सोचो यार मैं 80 का अटेम्प्ट करूँगा, सॉलिड अटेम्प्ट करूँगा, उसी में मेरे को एग्जामिशन मिल जाएगा। खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो। ओके, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद एफआर। देखो, एफआर पढ़ने का एक ना सीधा सा तरीका है। ये कुछ लोग ना मार्केट में इस सब्जेक्ट को बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसा ना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा है। तो जनरली स्टूडेंट्स को एफआर पढ़ने से पहले लगता है यार ये तो एकदम कुछ अलग ही लेवल का चीज़ है। हालांकि ऐसा है नहीं। आपका जो बेसिक्स है, डेबिट क्रेडिट, उसी पे टिका हुआ है। हाँ, कुछ कन्वेंशन नया है, कुछ कॉन्सेप्ट नया है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे कैसे करना है उसको। सबसे पहला स्टेप जो मेरा जो तरीका है, देखो, सबसे पहले यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। जब आप फर्स्ट टाइम बुक खोलोगे ना, फर्स्ट टाइम आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ रहे हो तो, और हाँ एक चीज़ आपका बेस होना चाहिए इंस्टीट्यूट मटेरियल्स ओनली, राइट। वो सेम प्रोविज़न का लैंग्वेज एग्ज़ाम में कोट होना चाहिए। कोई भी आप प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें आपका जो इंडेस का मेन प्रोविज़न है वो 2-3 लाइन का प्रोविज़न आपको कोट करना रहेगा अलॉन्ग विद द इंडेस नेम एंड नंबर। तो ये हो गया। अभी सबसे पहले अब आपका खुद का नोट्स बनाना चाहिए। मतलब एक आप समझ लो फॉर एन एग्जांपल इंडेस 37, ये बुक में आप देखोगे कि ये चैप्टर आपका 30-40 पेज तक जा रहा है। तो एग्ज़ाम डे में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा पूरा आप उसका पढ़ के जाओ। तो आप क्या करो उसका ऐसा एक समरी नोट्स प्रिपेयर करो विच कवर्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेस। अभी ये वाला जो इंडेस है, मतलब हर एक इंडेस का ना ऐसे समरी नोट्स मैंने प्रिपेयर किया, राइट। दिस इज़ इंडेस 21 एंड लाइक दैट पूरा इंडेस का ना ऐसा समरी नोट्स आपके पास होना चाहिए, राइट। उसके बाद आ जाओ, आपको और एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे यू कैन सी हर एक चीज़ का मेरा नोट्स था। अभी ये बिज़नेस कॉम्बिनेशन ओपन करते हैं। ये है बिज़नेस कॉम्बिनेशन का आपका समरी नोट्स। 8 पेज में मैंने ये समरी नोट्स कॉन्सेप्ट किया है, मतलब कवर किया है। तो इंडेस 103 में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक आपका ऐसा आपका एक रेफरेंस होना चाहिए फॉर लास्ट डे रिविजन। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में जितने भी सम्स है, इलस्ट्रेशंस, वो इलस्ट्रेशंस को आप अच्छे से करो, राइट। तो देखो, मैं यहाँ पे ना आप लोगों को ये एक कैसे आपको एग्जामिशन मिल सकता है ना, उसका एक तरीका बता रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। थोड़ा अच्छे से ये वीडियो को एंड तक सुनना। तो इसका अभी हम लोगों का सब्जेक्ट मतलब क्या डिस्कशन चल रहा है, हाउ टू सिक्योर एग्जामिशन in
CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर, राइट। ये अपना डिस्कशन का पॉइंट हो गया। अभी इसको तोड़ते हैं। कुछ लोग आप में से बोलेंगे कि देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको सेल्फ स्टडी मोड में चलना है या तो क्लासेस मोड में जाना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अभी सेल्फ स्टडी मोड एंड क्लासेस मोड दोनों का डिफरेंस क्या है? सेल्फ स्टडी मोड में देयर आर प्रोज एंड कॉन्स इन बोथ। सेल्फ स्टडी का प्रो क्या है कि भाई आपका ना एंटायर कवरेज आपको मिलेगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या है, और आप खुद से पढ़ोगे ना उसका क्लैरिटी अलग लेवल का होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। क्लास मोड जो है इसमें डिसएडवांटेज क्या है? आप ना डिपेंडेंस, आप डिपेंडेंट हो जाओगे आपका वो टीचर के तरफ कि टीचर क्या कर रहा है मैं उसी हिसाब से करूँगा। ख़राब बात है नहीं। और इसका प्रो क्या है? ये है टाइम सेविंग, क्योंकि आपको खुद का दिमाग कम लगाना है, टीचर जो बता रहा है वैसे वैसे उसको कवर करते चलोगे। ये हो गया मेरा मेन डिस्कशन, मतलब ये ब्रॉड डिस्कशन ऐसा होगा। अभी समझ लो ये जो कोई भी चाहे मोड हो, मैं सेल्फ स्टडी मोड में, मतलब ये जो सेल्फ स्टडी मोड है, क्या कर रही है भाई, ये जो आपका सेल्फ स्टडी मोड है, सेल्फ स्टडी मोड अलॉन्ग विथ माय गाइडेंस ऑन YouTube plus my revision videos plus my capsule notes along with solution of प्रॉब्लम्स। अभी आप एक चीज़ कर सकते हो, इसका डेमो आपको चाहिए रहेगा ना कि हाउ दिस थिंग विल वर्क। इसके लिए गो टू माय यूट्यूब, आपको ना इंडेज 116 आपको मिल जाएगा, इंडेज 116 लीजेस एंड इंडेज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये दो चैप्टर आप लोगों को YouTube में अवेलेबल हो जाएगा, मैंने डाल के रखा है। आप उसमें जाओ, देखो क्या तरीका है। अगर ये तरीका आपको वर्क करता है तो ये वाला मोड आपके लिए फिट बैठ जाएगा, राइट? ओके। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट अपना पॉइंट ये है कि कैसे आप एग्जामिशन लाओगे। ICAI मटेरियल को आप बेस बनाओगे। ICAI मटेरियल बोले तो मैं क्या मीन करता हूँ? स्टडी मटेरियल प्लस RTP, MTP एंड पास्ट पेपर्स। ओके। दूसरा आपका रेफरेंस रहेगा कैप्सूल नोट्स। ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल, आपको इतना ही चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए। तीसरा, टोटल कितना टाइम चाहिए फॉर FR, राइट? तो इसका जो फर्स्ट स्टडी होगा, फर्स्ट स्टडी मतलब देखो, मैं तो आप लोगों को ना ये रिवीजन जो है इसको आप रिवीजन बोल नहीं सकते हो,
ये ना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। दिस विल टेक अराउंड 80 आवर्स। 80 आवर्स में आपका FR 100% कंप्लीट हो सकता है। इट ऐसा नहीं है कि यार FR करने के लिए 300 साढ़े 300 घंटे चाहिए, दैट इज़ शेयर टाइम वेस्टेज, राइट। तो ये बेसिकली तरीका है आपका FR करने का। अभी मैं जो आप लोगों को जो बोल रहा था ना कि कैसे करना है, तो सबसे पहले ये एक FR का जो एसेट वाला इंडेक्स है, देखो इसका एक डेमो देते हैं आपको। तो इसमें क्या ना आप लोगों को समझ जाएगा कि यार कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो यार इसका मैं इंडेक्स 116 में जाता हूँ, ठीक है। सी अभी इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, एवरीथिंग। तो दिस इज बेसिकली योर इंडेक्स 116 लीजेस। ये उसका कॉन्सेप्ट नोट्स, ये उसका जो आपका इंडेक्स 116 है ये उसका कॉन्सेप्ट नोट्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट एक बार अच्छे से मैं जब रिवीजन लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ये तो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट नोट्स है। उसके बाद कौन कौन सा सम आपको करना है वो भी नीचे यहाँ पे मैंने आप लोगों को करा के रखा है। ये इंडेक्स 116 जो इलस्ट्रेशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप लोगों को सिर्फ उतना ही करके जाना है फॉर योर एग्जाम पर्पस। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो ये बेसिकली आपका अपना मैं जो मेरा रिवीजन वीडियोस एंड जो एंटायर बैच जो अब रिकॉर्ड करके चलूँगा, तो उसका ये बेसिस मैंने बता दिया। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा कि यार अभी जैसे आपका SCMP है, उसमें कैसे एग्जाम्पशन सिक्योर करना है, SFM में आपका क्या तरीका होना चाहिए। एंड मैं आपको जो बताऊंगा ना ये स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, मतलब कम से कम टाइम में कैसे सबसे इफ़ेक्टिव तरीक़ा से आप पढ़ोगे, आपका कवरेज भी 100% रहेगा, एंड यू विल बी ईजिली एबल टू स्कोर एन एग्जामिनेशन, राइट। ओके, तो गाइज़ ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करो, एंड दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।